हमारे बच्चे अभी मलेशिया गए थे, सिंगापुर गए थे। स्कूल ऑफ अलाइड साइंस अपने स्टूडेंट्स को स्किल्स कैसे देती है? जॉब के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स करने पड़ते हैं, स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर वो करना चाहिए तो अनलिमिटेड सर्टिफिकेट कोर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोर्सेरा के अंडर कर सकता है। यूनिवर्सिटी जो है जर्मनी की, वहाँ हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने जाएंगे। हमारे यहाँ स्टूडेंट के इलेक्शन होते हैं, 300 से ज्यादा कैमरे वो हॉस्टल में भी लगे हुए हैं, कॉलेज में भी लगे हुए हैं। मैं तो DMIHR यूनिवर्सिटी से लास्ट 20 ईयर से जुड़ी हूँ। आज की जनरेशन को जॉब मार्केट में उतरने से पहले बहुत सारी स्किल सीखना पड़ता है। तो कॉलेज का सिलेबस और आज की ट्रेंडिंग स्किल जो मार्केट में इसेंशियल्स है वो थोड़ा मिसमैच होती है। तो स्कूल ऑफ अलाइड साइंस अपने स्टूडेंट्स को इस स्किल्स कैसे देती है? आजकल बच्चों को जॉब के लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स करने पड़ते हैं, लेकिन हम उन्हें ऐसा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है बच्चों को, कोर्सेरा जैसा रिनाउंड प्लेटफॉर्म है। उसमें बच्चे एनरोल करके जितने उनको सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहे वो उतना कर सकते हैं, और हम बच्चों को टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी जो फी है कोर्सेरा की वो हमारा DMIHR यूनिवर्सिटी भरता है, और बच्चों को पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो जैसे मतलब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पाइथन, ये सारे जो कोर्सेस है, जो पावर BI, ये सारे आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं? हाँ, वो कोर्सेरा के अंडर ये सारे गूगल, पाइथन, ये सारे कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स वो कोर्सेरा के अंडर कर सकते हैं। और जब तक जो बच्चा स्टूडेंट है हमारा, वो जब तक हमारे कॉलेज में पढ़ता है, हमारे यहाँ एनरोल है, तब तक वो कोर्सेरा यूज कर सकता है। कितने कोर्स कर सकता है वो बच्चे के स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर वो करना चाहे तो अनलिमिटेड सर्टिफिकेट कोर्स वो कोर्सेरा के अंडर कर सकता है। कितने भी कोर्स? हाँ, कितने। स्टूडेंट की लाइफ में इंडस्ट्रियल टूर्स और स्टडी टूर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो स्कूल ऑफ अलाइड साइंस इस पे कैसे ध्यान देती है? इसमें हम बच्चों का और इसका पूरा ध्यान रखते हुए, हमारे बच्चे अभी मलेशिया गए थे, सिंगापुर गए थे। अच्छा। और रिसेंटली हमारे यहाँ के बच्चे बॉम्बे के स्टॉक मार्केट में उनकी इंडस्ट्री विजिट हुई है, और ऐसे तो इंडस्ट्री विजिट हमारे यहाँ चालू ही रहती है। अच्छा, आपके कॉलेज में ऐसे कौन से तरीके अपनाए जाते हैं जिससे स्टूडेंट की स्किल डेवलप हो, उनमें कॉन्फिडेंस आए और कम्युनिकेशन स्किल्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो बढ़े? हमारे यहाँ फ्लिप क्लासरूम नाम का कंसेप्ट है। उसमें क्या होता है, टीचर का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद टीचर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर टॉपिक देता है। वो पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टूडेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे उनको पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बोलते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, स्टूडेंट का ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, कम्युनिकेशन स्किल उसका डेवलप होता है, और कॉन्फिडेंस लेवल स्टूडेंट की बढ़ती है। उसके बाद डिबेट कंपटीशन हमारे यहाँ होती है, स्पीच कंपटीशन होती है, कोडिंग कंपटीशन होती है, और ऐसे डिफरेंट तरीके के उनको इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलते हैं स्टूडेंट को। फॉरेन कंट्रीज से और जो ओवरऑल इंडिया से जो बच्चे आपके कॉलेज में आते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत होती है, जैसे MBA में, BBA में जो कोर्सेज करने आते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत होती है तो आप उसे कैसे सॉल्व करते हैं? बच्चों के लिए तो हमने यहाँ इंटरनल कमेटी बनाई हुई है। अगर कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो अपने क्लास कोऑर्डिनेटर के पास जाएगा या इंटरनल कमेटी में रखेगा, वो लोग उसकी पूरी मदद करेंगे। उसका जो प्रॉब्लम है वो पहले समझ लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हमारे यहाँ प्रिसेप्टरशिप मीटिंग होती है। जो बच्चों को प्रॉब्लम है वो प्रिसेप्टरशिप मीटिंग में भी आ जाते हैं। ये प्रिसेप्टरशिप मीटिंग क्या है? प्रिसेप्टरशिप मीटिंग मीन्स बच्चों के जो प्रॉब्लम है उसके एक डायरी मेंटेन करते हैं, और हम वो बच्चों के प्रॉब्लम सॉल्व भी करते हैं। और जो डायरी मेंटेन करते हैं, जो हमारे पास प्रॉब्लम आते हैं, उसका जो कंप्लायंस बनता है वो कॉलेज काउंसिल मीटिंग में हम प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा भी अगर बच्चों को प्रॉब्लम आता है तो हमारे यहाँ स्टूडेंट के इलेक्शन होते हैं। जो इलेक्शन में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ऐसे 8 पोस्ट, ऐसे वो उनकी कमेटी बनती है स्टूडेंट की भी। अगर स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम आता है तो स्टूडेंट वो प्रेसिडेंट के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बता सकता है, और वो प्रेसिडेंट जो मंथली स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग होती है उसमें वो रख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम, और वो मीटिंग में डीन, वाइस डीन और सब हायर अथॉरिटी कॉलेज के अवेलेबल रहते हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चों की बहुत फिक्र होती है, स्पेशली लेडीज स्टूडेंट जो होती है, गर्ल स्टूडेंट्स जो होती है, उनका बहुत कंसर्न होता है। तो आपका कॉलेज गर्ल स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज स्पेशल प्रोवाइड करता है? हमारे यहाँ जब पेरेंट्स आते हैं एडमिशन के लिए स्टूडेंट को लेके, तो हम पेरेंट्स को यही भरोसा दिलाते हैं कि अभी आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, बच्चों की जिम्मेदारी हमारी होती है। और ऐसे गर्ल स्टूडेंट
की भी के लिए अगर उनको कोई दिक्कत आती है, अगर कोई उनके प्रॉब्लम है, तो हमारे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, वुमेन्स ग्रीवेंसेस सेल है, उस पर वो अपनी तकलीफ उनको बता सकते हैं। और उसका और जो कमेटी मेंबर है वो पूरे उनके प्रॉब्लम रिजॉल्व करते ही है। जो स्टूडेंट बाहर कंट्री से आपके स्कूल ऑफ अलाइड साइंस में पढ़ने आते हैं और ऑल ओवर इंडिया से भी MBA, BBA, BCA, MCA करने आते हैं, तो उनके लिए आपने क्या फैसिलिटीज रखी है, जैसे मेस की, फूड की फैसिलिटी और हॉस्टल्स या और भी फैसिलिटीज? हाँ, जो बाहर से स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी हमारे यहाँ 10 गर्ल्स हॉस्टल और 8 बॉयज हॉस्टल है। और हम हॉस्टल में अच्छे क्वालिटी की मेस फैसिलिटी भी प्रोवाइड बच्चों को करते हैं। अच्छा। और हमारा हॉस्टल यहाँ से कॉलेज से 100 मीटर की दूरी पे ही है। तो हॉस्टल से बच्चों को कॉलेज लाना, यहाँ से वहाँ फिर से ड्रॉप करना, उसके लिए हमने बस फैसिलिटी टोटली फ्री रखी है। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है। और उसके अलावा हमारे यहाँ 300 से ज़्यादा कैमरे वो हॉस्टल में भी लगे हुए हैं, कॉलेज में भी लगे हुए हैं, ताकि पूरी सेफ्टी का ख्याल रखे गर्ल्स और बॉयज दोनों। और उसके अलावा हमारे यहाँ प्लेग्राउंड है, जिम है, स्विमिंग पूल है, ये बहुत सारी फैसिलिटी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो आपने फूड का जिक्र किया, तो बच्चों के न्यूट्रिशन का आप ध्यान कैसे रखते हैं? बच्चों के न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखते हुए हमने एक बेस्ट फूड प्रोवाइड करने वाली कंपनी को हमने हायर किया है। और हम पूरे उसका हाइजीन और क्लीननेस का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और खाना पूरे सेफ्टी के साथ, क्लीननेस के साथ, हाइजीन के साथ कैसे बनता है, कैसा है, उसका हम पूरे तरह से ध्यान रखते हैं। आप कितने सालों से DMI HER यूनिवर्सिटी में और स्कूल ऑफ अलाइड साइंस से जुड़े हुए हैं? मैं तो DMI HER यूनिवर्सिटी से लास्ट 20 ईयर्स से जुड़ी हूँ। अच्छा। लेकिन स्कूल ऑफ अलाइड साइंस में अभी लास्ट 6 मंथ में यहाँ मैं आई हूँ। लेकिन मैं DMI HER के बारे में क्या ही बोलूँ। ये यूनिवर्सिटी NAC A++ यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे बच्चों के स्टडी ग्रोथ का, बच्चों की जो स्टडी है, ओवरऑल ग्रोथ है, उसका अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान रखते हैं। यहाँ पे अच्छे एक्सपीरियंस वाले टीचर्स है, पूरी इक्विप लैब है, पूरे यहाँ पे उनको बच्चों को खुद को ग्रोथ करने के लिए सब फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और यहाँ के बच्चे फॉरेन में हैं, कई अच्छे अच्छे पोस्ट में प्लेस हुए हैं यहाँ के बच्चे। इसलिए यूनिवर्सिटी से मुझे ज्यादा ही पर्सनली लगा हुआ है। मेरा भी खुद की भी ग्रोथ यहाँ से हुई है। अच्छा, मैंने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में सुना है कि आपके स्टूडेंट्स जो है वो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने जाते हैं, बाहर कंट्री के यूनिवर्सिटीज़ में, और बाहर कंट्री के यूनिवर्सिटीज़ से बच्चे आपके कॉलेज में भी पढ़ने आते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बाहर के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं और हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। अच्छा। और ऐसे एक प्लान चालू है, जर्मन एलन यूनिवर्सिटी जो है जर्मनी की, अच्छा, वहाँ हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ने जाएंगे और एग्जाम जैसी सारी चीजें वहाँ वो पूरी करेंगे। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा स्टूडेंट की लाइफ पर? स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से स्टूडेंट के लाइफ में पॉजिटिव बदलाव आता है। उन्हें नई कल्चर, नए एजुकेशन सिस्टम का एक्सपीरियंस मिलता है। हाँ, उनकी सोच में बदलाव आता है। दूसरा, वो ग्लोबल एक्सपीरियंस के थ्रू कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस डेवलप करते हैं। और तीसरा, ऐसे प्रोग्राम स्टूडेंट के करियर में इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देता है, जिससे उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होती है।